सहारे एक दूसरे के। हेलो मॉम, बाद में कॉल करता हूँ, अभी बिजी हूँ। इससे पहले कि वंदना जी कुछ कहती, हैरी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वंदना जी की दिल की बात दिल ही में रह गई। अपना चश्मा हटाते हुए उन्होंने अपने आंसू पोंछे और फिर चश्मा पहनकर कुछ सोचने लग गई। तभी उनकी नजर टेबल पर रखे एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर तब की थी जब हैरी 2 वर्ष का था। तस्वीर को अपने सीने से लगाकर वंदना जी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे 2 पल के लिए भी वंदना जी को हैरी अकेले नहीं छोड़ता था। स्कूल से आते ही दौड़कर गले से लगा लेता था। कैसे कॉलेज में जाने के बाद भी उनसे पूछकर ही अपने सारे निर्णय लिया करता था। पढ़ाई पूरी करने पर हैरी को अच्छी जॉब मिली। उसी बीच उसे अपनी कलीग से प्यार हो गया। माँ के पास डरता हुआ आया और बोला, मम्मी प्लीज पापा से तुम बात कर लेना। वंदना जी भी अपने बच्चों की खुशी में अपनी खुशी देखते हुए शादी के लिए हाँ कर देती है। शुरू में तो दिन बड़े अच्छे से बीत रहे थे, लेकिन एक दिन हैरी ने पत्नी के कहने पर अलग घर लेने का मन बना लिया। हैरी के पापा तो इस बात से नाराज थे, लेकिन वंदना जी ने उन्हें मना लिया और हैरी अपनी बीवी के साथ अलग रहने लगा। कुछ दिनों बाद फोन भी कभी कभार ही करता और लगभग ना के बराबर करने लगा। लेकिन आज वंदना जी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर बेटे की चाहत में इतनी तड़प रही थी कि उससे बात करने के लिए उन्होंने खुद फोन किया। लेकिन काम का बहाना बनाकर हैरी ने तुरंत ही फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वंदना जी रोते हुए सोच रही थी कि ऐसा क्यों होता है कि जिस माँ बाप के बिना बच्चे का कोई अस्तित्व नहीं होता, वही बच्चों की जिंदगी से खुद माँ बाप का अस्तित्व कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। जिस बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसे जीवन के हर मुश्किल का डटकर सामना करना सिखाया, आज वही बच्चा चिराग बनकर उजाला देने की बजाय बुढ़ापे के अंधकार में हमें अकेले और निसहाय छोड़ दिया। वंदना जी सोच ही रही थी कि तब तक शर्मा जी आकर उनके पास बैठ गए। अपनी पत्नी का हाल समझने में उनको देर ना लगी। वंदना जी के आंसू को पोंछते हुए उन्होंने कहा, आखिर कब तक यूं ही खुद को सजा देती रहोगी? क्यों इस माया मोह के बंधन से निकल नहीं पाती हो? तुम जानती हो ना, इंसान का कर्म उसके हाथ में होता, उसका फल नहीं। ईश्वर ने हमें एक बच्चे की जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को हमने पूरी निष्ठा से निभाया। अब अगर बदले में हमें वो प्यार, वो स्नेह नहीं मिलता है तो इसमें हमारी गलती नहीं है। ये तो दुनिया की रीत है। अतीत से बाहर निकलो, जो बची हुई जिंदगी है उसे खुलकर जियो। मंदिर जाया करो, पार्क जाया करो, गरीब बच्चों को उपहार देकर देखो, उनके चेहरे की खुशी देखकर आधा अंधेरा तो यूं ही हट जाएगा हमारे जीवन का। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि ये रिश्ते नाते तो बस एक जन्म के होते हैं, इससे ज़्यादा बंधे रहना ठीक नहीं। चलो तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। चलो अब मुस्कुरा भी दो। हम दोनों हैं ना एक दूसरे के सहारे। शर्मा जी ने वंदना जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा और मुस्कुराते हुए आंसू पोंछ दिए वंदना जी के और कहा, हम दोनों हैं ना एक दूसरे के सहारे।